इंग्लिश के कुछ रूट वर्ड दिए हुए हैं जैसे ईगो। ईगो का मतलब यदि आप जानते हैं तो ईगो से बनने वाले हजारों शब्द आपके सामने आ जाए तो आप एटलीस्ट गैस कर पाएंगे कि इसका 70-80% मीनिंग ये हो सकता है। ईगो का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है आई सेल्फ, जो स्वयं के बारे में ही हमेशा डिफाइन करता रहे, एक घमंडी टाइप व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है ईगो। तो ऐसे एक और वर्ड दिया हुआ नीचे एल्टर। एल्टर का मतलब क्या होता है? अदर, दूसरे। एक वर्ड है वर्टो। वर्टो का मतलब क्या है? TURN, टर्न। टर्न का मतलब झुकाव। इंट्रो। इंट्रो का मतलब इनसाइड, अंदर की तरफ। एक्सट्रो। एक्सट्रो का मतलब आउटसाइड, बाहर की तरफ। एमबी। एमबी का मतलब बोथ, BOTH, बोथ, दोनों। एक वर्ड ऊपर इसके दिया हुआ है मानिया। मानिया का मतलब मैडनेस, पागलपन। सेंट्रम। सेंट्रम का मतलब सेंटर, मध्य, बीच में। यदि आप केवल इन वर्ड को याद कर लें, रूट वर्ड को, मूल शब्द को, तो जहाँ पर भी आपको ये वर्ड आगे मिलेंगे किसी भी शब्द के आगे पीछे, तो आप एटलीस्ट गैस कर पाएंगे 70 से 80% कि इसका मतलब ये हो सकता है। अब यहाँ पर ईगो से बनने वाले कुछ वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। ईगो का मतलब आप जानते हैं कि ईगो, आई सेल्फ, जो स्वयं को डिफाइन करता है, घमंडी टाइप। अब इगोइस्ट एक वर्ड बना। इगोइस्ट का मतलब क्या है? बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, जो केवल खुद की एडवांसमेंट में विश्वास करता हो, तरक्की में विश्वास करता हो। दूसरा वर्ड है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट क्या होता है? टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट, जो केवल बातें करता हो अपनी उपलब्धि के बारे में, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास ये है, इस प्रकार से। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ईगोटिस्ट। अगला हमारा वर्ड है ईगोसेंट्रिक। ईगो का मतलब हमने पढ़ा था स्वयं, घमंडी टाइप। सेंट्रम। सेंट्रम सेंटर, मध्य, जो अपने को दूसरों के बीच में रखना पसंद करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। एक और है ईगोमेनियाक। मेनियाक का मतलब पढ़ा था हमने मैडनेस, पागलपन। तो ऑब्सेसिवली रैप्ट अप इन वन सेल्फ। ऑब्सेसिवली का मतलब एक जुनूनी रूप से, रैप्ट अप इन वन सेल्फ, जो समर्पित रहता है खुद में ही कि मैं ही हूँ, एक पागलपन रहता है उसको। यदि आपने केवल ईगो रूट वर्ड को ही याद रख लिया तो आप ऐसे हजारों वर्ड भी आपके सामने आ जाए तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इसका मतलब ये हो सकता है। तो ये फ़ायदा रहता है रूट वर्ड याद करने का। अब आपको यहाँ पर केवल एक काम करना है कि जो हमने ये डिस्कस किए हैं ईगो से बनने वाले वर्ड, आप इनको बेशक याद करें या ना करें, लेकिन जो ईगो रूट वर्ड है और आगे जो भी रूट वर्ड से हम वर्ड बनाएंगे, तो इन रूट वर्ड को आप राइट डाउन कर लो, लिख लो कॉपी में अच्छे से, और इनको रिवाइज करते रहें बार बार। क्योंकि यदि केवल हमने इन्हीं को याद कर लिया तो कोई भी वर्ड जो हम बनाएंगे तो हम गैस तो कर पाएंगे कि इसका मतलब ये हो सकता है। वर्टो का मतलब होता है टू चेंज, यानी कि झुकाव। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, एक रूट वर्ड है जिससे और बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे इंट्रोवर्ट दिया हुआ है। इंट्रो का मतलब इनसाइड, वर्ट का मतलब झुकाव, जिसका अंदर ही झुकाव रहता है, ज़्यादा बाहर वो दिखावा पसंद नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो साई पर्सन हो, साई नेचर का हो, शर्मिला स्वभाव जिसका है। बिल्कुल इसके अपोजिट एंटोनिम्स होता है इसका बिल्कुल विपरीत, एक्सट्रोवर्ट, जो शो ऑफ करना पसंद करता है, दिखावा पसंद करता है, जो खुद को सोशलाइज करना पसंद करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो इंटरेक्ट करना पसंद करता है लोगों के साथ। ठीक है। एक और वर्ड होता है एम्बी वर्ट। एम्बी का मतलब हमने पढ़ा था बोथ। वर्ट का मतलब झुकाव, जिसका दोनों तरफ झुकाव रहता है, अंदर भी और बाहर भी, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है एम्बी वर्ट। हजारों वर्ड भी यदि आपके सामने आ जाए, वर्ड जहाँ पर लिखा हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका मतलब इस प्रकार से हो सकता है। जैसे रिवर्ट है, वर्ट आया इसमें। कन्वर्ट है, कन्वर्ट में भी वर्ट आया। तो रिवर्ट का मतलब क्या है? जो पहले की स्थिति में लौट जाना, पूर्व की स्थिति में लौट जाना, पूर्व की स्थिति में झुकाव। कन्वर्ट यानी कि बदलना, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में टर्न हो जाना, झुकाव हो जाना। तो ऐसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और हमारा रूट वर्ड है ओल्टर। ओल्टर का मतलब क्या होता है? ओदर, दूसरा।
देखिए इससे बनने वाले वर्ड एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट किसको कहेंगे? वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। दूसरा वर्ड है टू ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट किसको कहेंगे? टू टेक वन स्किप वन, एक लेना दूसरा छोड़ना, जैसे एक्सचेंज करते हैं हम। एक और वर्ड है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन क्या होता है? विवाद करना। विवाद किसके साथ करते हैं? दूसरों के साथ, आर्ग्यूमेंट। एक और है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन क्या होता है? ए चेंज, एक बदलाव। बदलाव कब होता है? एक स्थिति से दूसरी स्थिति में। एक और है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो क्या होता है? हमारे ही जैसा दूसरा। जैसे हमारा कोई ट्रस्टेड मित्र होता है, फ्रेंड होता है, वो हमारा मित्र क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे ही जैसी नेचर का होता है, हमारे ही जैसे बिहेव करता है, तो उसको बोलते हैं ऑल्टर ईगो। तो यह सबसे आसान तरीका है रूट वर्ड से किसी भी वर्ड को याद रखना।